हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अमित एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम करेंगे 10th क्लास का जो हमने कल कवर किया था लाइफ प्रोसेसेस का इंट्रोडक्टरी पार्ट कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, किस तरह से हमारी बॉडी की मेंटेनेंस और रिपेयर होती है, क्या डिफरेंस होता है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो वो सब आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू प्लस इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के थ्रू इसको कवर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस पर होगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये आपका 2010 के अंदर आया था, 2010 के अंदर। तो 2010 के अंदर जो क्वेश्चन आया था एग्जाम में वो आपका था, गिव वन रीजन व्हाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर स्पेशल ऑर्गन्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन देयर बॉडी एंड देयर एनवायरमेंट। मींस क्वेश्चन समझिए पहले। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, समझ आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आता 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। अगर बहुत टिपिकल क्वेश्चन है फिर भी तो आप उसको पार्ट्स में ब्रेक करो। ओके, अगर आपको अपने मार्क्स नहीं कटवाने तो सबसे पहले यहां देखो, गिव वन रीजन, सो यू हैव टू गिव ओनली वन। ओके, देन व्हाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर स्पेशल ऑर्गन फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यहां तक। देन बिटवीन देयर बॉडी एंड एनवायरमेंट। तो इस क्वेश्चन के 3 पार्ट, और इसको समझने के लिए हमें सिर्फ हम इसका जो बीच वाला पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्यों उनको स्पेशल ऑर्गन्स चाहिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। तो क्योंकि कल हमने ये डिस्कस किया था कि उसकी पूरी की पूरी बॉडी आपकी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की आपके एनवायरमेंट की कांटेक्ट में नहीं होती और इसीलिए वहां पे सिंपल डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा। सो लेट अस रीड इट। In unicellular organisms, the entire body of the organism is in contact with the environment, hence exchange of materials can take place. But in multicellular organisms, the entire body of the organism is not in contact with the environment. तो multicellular organisms के अंदर पूरी बॉडी के जो सेल्स हैं वो एनवायरमेंट के कॉन्टेक्ट में नहीं होते और सभी सिंपल डिफ्यूजन नहीं कर पाएंगे, एंड देयरफॉर और हेंस सिंपल डिफ्यूजन इज नॉट हेल्पफुल। सो इट वाज ओनली वन रीजन। तो ये आपका जितना पूछा गया था उतना ही बताया है, बट the answer is complete in itself. Next is सीबीएसई 2015 के अंदर दोबारा एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स के अंदर। बात सेम पूछी थी लेकिन देखिए किस तरह से उसको थोड़ा सा हमने बड़ा बनाया क्वेश्चन को और किस तरह से हमने इलेबोरेट किया है। सो यू नीड टू डू दिस। कभी कभी 1 मार्क वाले या 2 मार्क वाले 3 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं, तो किस तरह से आपको इलेबोरेट करना है आंसर्स को, ये देखिए। क्वेश्चन क्या था, इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स diffusion is sufficient to meet all the requirement of food, exchange of gases or removal of waste, but it is not in case of multicellular organisms. Explain the reason for this difference. So अब यहाँ पे पिछले क्वेश्चन के अंदर सिर्फ गैसेस के बारे में था, अब यहाँ पे एक्सक्रीशन और न्यूट्रिशन के बारे में भी डाल दिया है, लेकिन बात सेम है। So अब आंसर क्या होगा, देखिए। Unicellular organisms can absorb sufficient oxygen because of its complete contact with the atmosphere. Okay, ये हम जानते हैं। But in multicellular organisms, the rate of absorption and diffusion becomes very less. ये हमने एक्सटेंड किया है उस ऊपर वाले आंसर को, ये रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिफ्यूजन यहाँ पे इंसर्ट करके, कि यहाँ पे जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, क्योंकि जो अंदर वाले सेल्स हैं उनका कांटेक्ट नहीं है एनवायरनमेंट से, तो जो वहां तक डिफ्यूजन के थ्रू अगर ऑक्सीजन जाएगी तो वो बहुत कम जाएगी या बहुत स्लो जाएगी, क्योंकि जितनी ज्यादा थिकनेस होगी डिफ्यूजन उतना कम होगा। सो डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस। इट कुड बी ऑफ मेम्ब्रेन, थिकनेस मेम्ब्रेन की हो सकती है या किसी भी मीडियम की हो सकती है। So the rate of absorption and diffusion becomes very less because all the cells are not in direct contact with the atmosphere. Multicellular organisms require great amount of oxygen to sustain life processes. ये एक और एडिशन है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि सेल्स ज्यादा होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है, बॉडी स्ट्रक्चर आपका वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, तो यहाँ पे उनको ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए, तो वो आपकी ज्यादा ऑक्सीजन डिफ्यूजन अकेले से नहीं मिल पाएगी। सो डिफ्यूजन विल नॉट सफाइस द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन और इट कैन नॉट फुलफिल द दिस रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। सो देयरफॉर we need a complex or a well specialized tissue for the multicellular organisms for removal of waste, for exchange of gases, for food, etc. So अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस के लिए हमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक ग्रेट हायरार्की चाहिए, एक ग्रेट हमें ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, ताकि सभी ऑर्गन्स और सभी सेल्स टिश्यूज अपना काम एफिशिएंटली कर सकें। ये लाइन आप लास्ट में ऐड कर सकते हो कि उनकी एफिशिएंसी के लिए, उनकी आपकी यू कैन से ऑर्गेनाइज्ड रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए हमें यहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की, फूड की, या फिर उनका एक्सक्रीशन है जो वेस्ट का, वो यहाँ पे एनहांस्ड करना पड़ेगा।
तो ये दो क्वेश्चन आपके इस टॉपिक पे से आए थे, एक 2010 में, एक 2015 में। अब 2020 के अंदर ओके नहीं आया, लेकिन 2021 के अंदर हम इसको सोच सकते हैं, बट यू कैन नॉट इग्नोर दिस टॉपिक। ओके, तो ये यहां से आप इन टेक्स्ट के अंदर देखिए, अब वही क्वेश्चन आपका दोबारा फिर रिपीट हो रहा है। वाइज डिफ्यूजन सफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन। तो वो सारी चीजें यहाँ पे दोबारा हैं, एंड क्योंकि हमारी बहुत बड़ी बॉडी है एज कंपेयर टू यूनिसेलुलर, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, डिफ्यूजन स्लो प्रोसेस है, बहुत ज्यादा टाइम लेगा डिफ्यूजन अगर ऑक्सीजन के थ्रू बॉडी के सेल्स में जाएगा। ओके, अगर ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन सेल्स के अंदर जाएगा ब्लड के थ्रू। So because of its slow nature, diffusion is insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organisms. Question second, what criteria do we need to decide whether something is alive? हमें ये देखने के लिए कि क्या कौन alive है, कौन dead है, क्या क्या यूज या क्या क्या क्राइटेरिया डिसाइड करना पड़ेगा, या क्या क्या हमें कंसिडर करना पड़ेगा। सो वॉकिंग, ब्रीदिंग, ग्रोथ, जितने भी कल हमने प्रोसेसेस पढ़ी थी, या फिर जितने भी हमारी लाइक न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ब्रीथिंग है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, या फिर आप यूं कहो कि एक्सक्रीशन है, और कुछ हमने किया था मेटाबॉलिज्म है, रिप्रोडक्शन है, ग्रोथ है। तो ये सभी चीजें, चाहे वो विजिबल मूवमेंट है चाहे वो इनविजिबल मूवमेंट है, मींस मॉलिक्यूल्स की या सेलुलर लेवल पे मूवमेंट है, तो वो सब यहाँ पे डिसाइड करता है कि ये अलाइव है। सो दिस इज द क्राइटेरिया, दैट इज प्रेजेंस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। देन व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म। देखिए, आउटसाइड रॉ मटेरियल हम दो ही चीजों के लिए लेते हैं, एक न्यूट्रिशन के लिए जो एनर्जी सोर्स हमारा होगा, दूसरा ऑक्सीजन जो हमारी गैसेस रिक्वायरमेंट होगी। तो फूड और ऑक्सीजन के लिए हम बाहर का जो रॉ मटेरियल है वो कंज्यूम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे आप फूड के कंपोनेंट्स लिख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं। ओके, सो ऑल दिस you can say materials, they are used as raw material from outside by an organism. Then raw material requirement varies on the complexity of organism and environment as it is living, क्योंकि और ये आपका कितना वो लेगा बाहर से, कितना रॉ मटेरियल लेगा और क्या लेगा, वो आपका ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी पे भी डिपेंड करेगा। लास्ट इज व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। लाइफ मेंटेन करने के लिए कौन सी प्रोसेस आपकी एसेंशियल है। तो दोबारा से ये हमारा जो यू कैन से सेकंड क्वेश्चन था, उसको इसने दूसरे वर्ड्स के अंदर रिपीट किया है। तो जितने भी हमारा क्राइटेरिया था जो भी लाइफ प्रोसेसेस की प्रेजेंस का, कि कुछ अलाइव है या नहीं है, या लाइफ मेंटेन करने के लिए क्या जरूरी है, तो यहाँ पे आप दोबारा इंसर्ट करोगे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, या फिर आपका यू कैन से नर्वस कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, ओके, हार्मोनल कंट्रोल, रेगुलेशन। तो ये सब चीजें, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, एवरीथिंग, या कॉन्शियसनेस, आपकी एबिलिटी टू माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट, या फिर एबिलिटी टू सेंस स्टिमुलस। तो ये सभी चीजें आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होंगी जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। सो 4 क्वेश्चन हमने इन टेक्स्ट कवर किए हैं, प्लस 2 क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर पेपर से कवर किए हैं। तो इस टॉपिक को आप क्वेश्चन की हेल्प से, प्लस आप एनसीईआरटी की जो हमने कल वीडियो देखी थी इस टॉपिक के बारे में, अगर आपने नहीं देखी तो मैं लिंक वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो प्लीज आप उसको दोबारा देखिए, प्लस इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। हम चैप्टर को नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे टुमारो एट द सेम टाइम, एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा, आई विल डेफिनेटली क्लियर इट, एंड थैंक यू फॉर टुडे।